दोस्तों, चार ऐसे खिलाड़ी जो मुझे लगता है कि अब ओडीआई मैचों में वो आपको दिखाई नहीं देने वाले। गौतम गंभीर अब इन चार खिलाड़ियों को ओडीआई से आउट करने वाले हैं। 2026 में जो सबसे पहले ओडीआई सीरीज खेली जानी है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जानी है। 11 जनवरी से मैच शुरू होने वाले हैं और मुझे लगता है इन चार खिलाड़ियों को अब ओडीआई में मौका मिलना बड़ा ही मुश्किल है। चारों खिलाड़ियों में से आपको फोर्थ वाले का नाम जानकर धक्का लगने वाला है। जी हाँ, तो लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत आपको अब ओडीआई मैचों में शायद दिखाई ना दे, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है ईशान किशन। ईशान किशन देखिए 2 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हुए थे। उससे पहले ईशान किशन ने ओडीआई में दोहरा शतक लगाया था, T20 में भी अच्छा कर रहे थे, फिर आईपीएल में भी बहुत अच्छा किया था। बट उनके कुछ पर्सनल रीजन की वजह से और उनके बिहेवियर की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा ईशान किशन ने सिलेक्टर को मजबूर कर दिया है उन्हें सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत ही बढ़िया किया है। पहले तो सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में अपनी टीम को जिताया, कई शतक बनाए। देन विजय हजारे ट्रॉफी में भी वो अपने बल्ले से आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी शतक बनाया है और इसी वजह से सिलेक्टर्स ने उन्हें T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में भी उन्हें मौका दिया जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। पिछले कुछ मैच उनके बढ़िया नहीं गए हैं और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि गौतम गंभीर और ऋषभ पंत के बीच सब कुछ नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा। तो हो सकता है इंडिया न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में ईशान किशन को मौका मिल जाए और ऋषभ पंत को रेस्ट दिया जाए। इस लिस्ट में जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो है जायसवाल। हम सब जानते हैं कि जायसवाल पिछले ओडीआई सीरीज यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज हो रही थी उसमें ओपनिंग करते हुए नजर आए थे। पहले 2 मैचों में तो ज्यादा बड़े रन नहीं बनाए थे, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने शतक बनाया था। बट हम ना भूले कि उन्हें मौका इसलिए मिला था क्योंकि शुभमन गिल चोटिल थे, वो सीरीज से बाहर थे। और अब जब ये सुनने में आ रहा है कि शुभमन गिल ठीक हो चुके हैं और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे, तो अब यशस्वी जायसवाल इस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है ऋतुराज गायकवाड़। देखिए ऋतुराज गायकवाड़ को भी मौका दिया गया था और उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी दिया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे ओडीआई मैच में उन्होंने शतक भी लगाया था। लेकिन अब श्रेयस अय्यर इंजरी से वापस आ चुके हैं और वो टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। तो अब आपको ऋतुराज गायकवाड़ ओडीआई टीम से बाहर नजर आने वाले हैं। चौथा जो मेन खिलाड़ी है जिसका नाम सुनने के बाद आपको शायद शौक लगने वाला है वो है जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह को आपने नोट किया होगा, वो टेस्ट भी खेल रहे हैं, वो T20 भी खेल रहे हैं, बट वो ओडीआई मैच नहीं खेल रहे हैं। पिछली कुछ ओडीआई सीरीज में आपको जसप्रीत बुमराह नजर नहीं आए होंगे। तो अब न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के दौरान भी आपको जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि इसका रीजन ये दिया जा रहा है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व रखा है, इसलिए जसप्रीत बुमराह के ऊपर ज्यादा काम का बर्डन नहीं दिया जा रहा है। जसप्रीत बुमराह परमानेंट ओडीआई से बाहर है या फिर टेम्परेरी, ये तो आगे आने वाली सीरीज में पता लगेगा। बट इंडिया न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के दौरान आपको ये 4 खिलाड़ी खेलते हुए नजर नहीं आने वाले। वैसे तो 3-4 जनवरी को इंडियन ओडीआई टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या लगता है कि किसे टीम में होना चाहिए और किसे नहीं होना चाहिए? आप अपनी प्लेइंग 11 बनाकर भेज सकते हो।